हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में बात किया था और उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, और ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का 6th क्लास है आज। और आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल को कैसे फॉर्म किया जाता है, एक तरह से किस किस परिस्थिति में या फिर किस किस परिस्थिति में जो ट्रायंगल होता है वो बन सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई 2 सेंटीमीटर का है, कोई 3 का है तो कोई 5 का है, तो ट्रायंगल ऐसे ही नहीं फॉर्म हो जाता। कैसे ट्रायंगल बनता है आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम लोग एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। तो इस टॉपिक का नाम हम लोग डाल देते हैं सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो दो साइड के ट्रायंगल का सम हमेशा तीसरी साइड के ट्रायंगल के सम के से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि वो ट्रायंगल गलत है, क्योंकि ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये इसके क्या है, वर्टेक्स। कहने का मतलब ये है कि पहली पॉसिबल बात कौन सी होगी इसमें, ए बी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला साइड मतलब लाइन सेगमेंट ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए सी के, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। वैसे सेकंड कंडीशन कौन सी हो जाएगी, बी सी प्लस सी ए, बी सी ये वाली साइड और सी ए, इन दोनों का भी सम किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, मतलब थर्ड कंडीशन, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी, इन दोनों साइड का सम हमेशा बीसी से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में मैं आप लोगों को बोलूं, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या हो जाएगी, द सम ऑफ, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, is greater than the third side। ठीक है, is greater than the third side। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी दो साइड के सम हमेशा तीसरी साइड से बड़े होंगे। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करता हूं कैसे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए बी साइड है, ये साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, बी सी साइड है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और सी ए क्या है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें ए बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और जो सी ए दिया हुआ है वो, तो ये क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने दो कंडीशन दी हुई है। तो ठीक है, तो ये ट्रायंगल का सम तभी बड़ा होगा, ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से हमेशा क्या हो, बड़ा हो। अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ये ग्रेटर आना चाहिए सी ए के। ए बी प्लस बी सी कितना है 3 + 5, सी ए कितना है 5, 8 इज ग्रेटर देन 5। एक कंडीशन तो पॉसिबल है। अब सेकंड चेक करेंगे, ये दोनों सम बी सी प्लस सी ए 5 + 5 इज ग्रेटर देन 3, ये सेकंड भी पॉसिबल हो गई क्योंकि 10 आएगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, 5 + 3 ये वाला, इन दोनों का सम।
ये तो सेम हो जाएगा, 5 + 3 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ये क्या है, ट्राइंगल पॉसिबल है, इससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, 3 to 5, ठीक है, 3 + 2 इज ग्रेटर देन 6, क्या है, ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसका एक एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर कैसे होता है, ऐसे, ये ABC, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, तो एंगल B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोल लीजिए, या फिर क्या बोल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का कहना यह है, अगर ये B है, ये अगर A है, A के सामने A और C के सामने C, B के सामने B, कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। मैं आप लोगों को बताऊं, कहने का मतलब ये है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं, पहले आप लोग जान लीजिए, जब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कैड हिंदी में, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब होता है आधार। तो पाइथागोरस ने कहा, पाइथागोरस किसी का नाम था, उन्होंने इसको बताया, तो इसलिए उनके नाम पे बन गया पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, उन्होंने कहा कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज को हम लोग H मान लेते हैं, और बेस को B मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर को P। उन्होंने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम और बेस के स्क्वायर के सम का, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, A है, AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, P क्या है, AB स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, BC स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और एक तरह से AC क्या है, B स्क्वायर, AB क्या है, C स्क्वायर, और BC क्या है, A स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम लोग इसे 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे प्रूफ करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। जैसे ये साइड 3 दी हुई है और ये 4 है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, हमें AC निकालना है, ठीक है। AC हमें क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस ने कहा है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो AB के स्क्वायर के, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर, और बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, AB बराबर AB स्क्वायर, और इसके सम बेस के स्क्वायर का सम BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AB स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर, BC कितना है, 4, तो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9, और 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, और हो गया AC स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 + 9 होता है 25, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, √25। √25 किसका होता है, 5 का क्या होता है, ठीक है,
वर्गमूल होता है, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5, तो इसे हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं एक तरह से। 3 4 5 का क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। 3 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 4 क्या हो गया, बेस, और 5 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये था पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली पॉसिबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये किसी और ट्रायंगल में नहीं यूज होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एट सी पे क्या है, राइट एंगल, एट सी राइट एंगल, सॉरी ये ट्रायंगल हटाइए आप लोग, राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी। इफ AC इज इक्वल टू 5, इफ AC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 12, फाइंड AB। हमें क्या करना है, AB फाइंड करना है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, ABC, ठीक है। राइट एंगल किस पे, राइट एंगल का है C पे क्या है, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल किस पे, C पे। AC क्या दिया हुआ है हमें, 5 दिया हुआ है, और जो हमें BC दिया हुआ है ये 12। तो हमसे AB पूछ रहा है, AB मतलब हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, BC क्या है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 12 से 144 आता है, ठीक है, 144। और जब दोनों को ऐड करेंगे आप 169 आएगा, क्या, 169। तो AB का स्क्वायर कितना आ गया, 169। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 169, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट, तो ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, किसका, 13 का स्क्वायर, ठीक है। 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13। तो AB कितना आ गया, 13। तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 एंड 13 का, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और ये आप लोगों के चैप्टर का लास्ट, आप लोगों के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी क्वेश्चन से आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है, और आप लोगों के बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए न्यू चैप्टर के साथ हम लोग नई क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।